दिलों में खौफ पैदा कर दिया। पहाड़ों से बर्फ का सैलाब बहता हुआ जमीन पर आ गिरा और एक पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। जानकारी के मुताबिक गुरेज के तुलेल इलाके में इस बर्फीले तूफान ने दस्तक दी। बीते 48 घंटों के दौरान सेंट्रल कश्मीर में ये तीसरा स्नो एवलांच है। बांदीपोरा के एडमिनिस्ट्रेशन ने तुलेल के जुलियान गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। नुकसान का आकलन किया जा रहा है। इस दौरान डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने आम जनता को अलर्ट रहने के लिए कहा है। इसके साथ साथ ढलानों, पहाड़ी क्षेत्रों या हिमस्खलन की आशंका वाले इलाकों में बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है। इस बीच स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज ने अगले 24 घंटों के दौरान कुपवाड़ा में बड़े और खतरनाक एवलांच की वार्निंग जारी कर दी है, जबकि बांदीपोरा, बारामूला, डोडा, गांदरबल, किश्तवाड़, पुंछ, रामबन और रियासी में 2000 मीटर से ऊपर भी हिमस्खलन की आशंका जताई गई है। देखिए, कश्मीर में कई दिनों से बर्फबारी का इंतजार हो रहा था और अब बर्फ पड़ी तो मुसीबतें भी अपने साथ लेकर आई है लोगों के लिए। अगर ऊंचाई वाले इलाकों की करें तो घुटनों तक इस वक्त बर्फ जमा है कई ऐसे इलाके, लेकिन राहत इतनी है कि आज कई सड़कें क्लियर कर दी गई। हालांकि इस बीच 17 जनवरी को बर्फीला आफत का नया राउंड दिखाई दे सकता है। कश्मीर की खूबसूरत वादियां सैलानियों को बुला रही है। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर है। ये टूरिस्ट सीजन है, पर्यटक तो खुश हैं, लेकिन इस दौरान कई इलाके ऐसे हैं जहां बर्फ ने लोगों की दिक्कतों को बढ़ा दिया है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को बर्फबारी का जो सिलसिला शुरू हुआ वो आज भी जारी रहा। अलग अलग जगहों पर 4 इंच से लेकर 4 फीट तक बर्फ गिरी। बर्फबारी से लोगों को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसका एक एग्जाम्पल कुपवाड़ा से सामने आया। यहाँ पर एक प्रेग्नेंट महिला को लेबर पेन शुरू हो गया। घुटनों तक बर्फबारी के बीच प्राइमरी हेल्थ सेंटर पहुंचना मुश्किल था। लोकल्स ने आर्मी को अलर्ट, जिसके बाद आर्मी की 41 आरआर यूनिट ने भीषण मौसम के बीच महिला का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। बर्फबारी के बीच इसी तरह महिला को सेंटर तक ले जाया गया। असल में पूरे कश्मीर में इसी तरह के हालात दिख रहे हैं, खासकर साउथ कश्मीर में। कुलगाम, अनंतनाग, पुलवामा और शोपिया के अलग अलग इलाकों में 2 फीट तक बर्फ गिरी। इसके अलावा जवाहर टनल के पास बर्फ से फिसलन बढ़ गई। कुछ देर के लिए गाड़ियों को निकालने का काम रोक दिया गया, लेकिन अब छोटी गाड़ियों की एंट्री शुरू हो गई। श्रीनगर एयरपोर्ट पर भी बर्फबारी के चलते फ्लाइट्स के मूवमेंट पर असर पड़ा था, लेकिन अब यहाँ फ्लाइट ऑपरेशन नॉर्मल है। जम्मू श्रीनगर हाईवे ट्रैफिक भी छोटी गाड़ियों के लिए खोल दिया गया। मौसम विभाग के मुताबिक 17 जनवरी को एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते कश्मीर में फिर से बर्फबारी हो सकती है। इसके चलते कश्मीर, लद्दाख और जम्मू के पहाड़ी इलाकों में बर्फीले तूफान का नया अलर्ट जारी किया गया है। बात हिमाचल प्रदेश की करें तो राजधानी शिमला समेत समूचे प्रदेश में बर्फबारी और बारिश की वजह से इस वक्त शीतलहर काफी बढ़ गई है। करीब 2 महीने से चले आ रहे ताजा मौसम के बदलाव ने ड्राई स्पेल के चक्कर को तोड़ दिया है। हिमाचल के पहाड़ बर्फ से लबालब पड़ चुके हैं। शिमला से लेकर कुफरी, नारकंडा, खड़ा पत्थर, चौपाल, रोहडू जैसे इलाकों में 2 दिन से लगातार बर्फबारी हो रही है। कुछ इलाकों में बारिश भी रिकॉर्ड की गई। बारिश और बर्फ के कॉकटेल का तापमान पर असर हुआ। पारा तेजी से गोता लगाने लगा। हालांकि शिमला में बर्फबारी देखकर सैलानी काफी खुश हुए। कुल्लू के साथ अब मंडी और मनाली में भी बर्फ की मोटी परत दिखाई दी। कुल्लू के कोठी इलाके में 40 सेंटीमीटर बर्फबारी रिकॉर्ड की गई, जबकि मनाली में बर्फ के साथ बारिश भी हुई। इस दौरान लाहौल स्पीति में बर्फीला तूफान भी आया। लोसर, रोहतांग टनल, कुंजू पास, बारालाचा में रास्ते बर्फ से ढक गए। आपदा प्रबंधन के आंकड़ों के मुताबिक ऊपरी इलाकों में बर्फबारी के चलते 245 सड़कें बंद हुई, जबकि 4 नेशनल हाईवे पर भी आवाजाही रुकी रही। इसके अलावा 623 बिजली की लाइनें ठप हो गई। सबसे ज्यादा 177 सड़कें लाहौल स्पीति में बंद हुई। लेकिन सफेद आफत का खतरा आगे भी जारी रह सकता है। मौसम विभाग ने आने वाले 4 दिनों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। वैसे एक अलर्ट तो सुपर पावर अमेरिका के लिए भी जारी हो चुका है। दिसंबर से आखिरी हफ्ते की अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ अभी भी अमेरिका में कुदरत का